आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आया नहीं आया? है स्ट्रेचिंग होगी पूरे दिमाग की आज। चलो एक बार पूरी कहानी को 1 मिनट के अंदर वापस से समेट लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तब होता है जब भी हम किसी भी कॉइल से कैसे भी करके फ्लक्स को बदल पाते हैं। हम जितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स को बदलेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसलिए जो फैराडेज लॉ है वो यही बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। पर हमें ये बाद में पता चला कि जो फ्लक्स के चेंजेस होते हैं कॉइल एक्चुअली में उनको अपोज कर रही होती है। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ होती है, वो इस तरीके की होती है कि वो अपनी ही चेंजेस को अपोज कर रहा होता है। इस अपोजिशन की वजह से इस फॉर्मूले में माइनस आ जाता है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी। अब ये फ्लक्स को चेंज करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप फील्ड को बदल सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप एरिया को बदल सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप एंगल को बदल सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप कॉइल को इन और आउट कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप मैग्नेट को पास ला सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप फ्लक्स को बदल सकते हैं। पर न्यूमेरिकल किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन से किन्हीं किन्हीं जगह से ही बन पाता है। जैसे वेरिएबल फील्ड से बन सकता है, बी को बदल के फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, एरिया को बदल के फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली एंगल को चेंज करके फ्लक्स बदल सकते हैं। जब एंगल को चेंज करके फ्लक्स बदला जाता है तो हमेशा एसी जनरेटर का क्वेश्चन आता है। एसी जनरेटर में ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एंगल बदलते हैं तो वहां पे cos थीटा का डिफरेंशिएशन आता है जो कि sin थीटा हो जाता है, और आपको एक साइनसॉइडल ईएमएफ देखने को मिलता है जिसका फॉर्मूला था NBA ओमेगा sin ओमेगा t। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ 0 होता है, और ईएमएफ मैक्सिमम होता है तो फ्लक्स 0 होता है, मतलब दोनों में 90 डिग्री का फेज का डिफरेंस होता है। एसी जनरेटर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा मैक्सिमम के ही आते हैं, NBA ओमेगा यही फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि हम किसी कॉइल से फ्लक्स को बदलेंगे तभी जाके ईएमएफ आएगा। हमने ये भी देखा कि अगर हम किसी तरीके से एक रॉड से उसको डिस्टर्ब भी कर दें लाइंस को तो भी ईएमएफ देखने को मिलता है। इस प्रकार के ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं, इमोशनली मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और ये मोशनल ईएमएफ तभी ज्यादा देखने को मिलता है जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों अगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो जो मोशनल ईएमएफ का आंसर होता है वो होता है VBL या BVL या बवाल। बवाल आपको याद रखना है, जो बवाल आपको हमेशा मोशनल ईएमएफ का आंसर दे देगा। अब अगर आपने उस रॉड को घुमाना स्टार्ट किया तो भी आपको मोशनल ईएमएफ देखने को मिलेगा, उसमें भी आप लाइंस को कट कर रहे हैं, और वहां पे आपका जो आंसर मिलता है वो मिलता है बवाल स्क्वायर बाय 2, मतलब B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ये आपको किसी भी घूमती हुई रॉड का आंसर मिल जाएगा।